जन्म दाखिले का सवाल मालेगांव शहर में बहुत गंभीर सवाल है। इसमें मालेगांव शहरियान जनवरी 2020 से मुसलसल परेशान है। कई लोग जेल में, कई लोग हाईकोर्ट में। हमने मालेगांव शहर में माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी आसिफ शेख साहब और हमने बनाई और उस वक्त से हम कानूनी तौर पर उनकी मदद कर रहे हैं। ये बात जो यहाँ बोली जा रही है ये न्यायालय का विषय है। जो न्यायालय का काम है वो हम न्यायालय में कर रहे हैं। जो महासभा का पावर है वो हम महासभा में अपनी बात करेंगे। यहाँ पर सवाल एफआईआर का हो जाना नहीं है। हम कोई एफआईआर वॉइस करने का सवाल नहीं लाए। हमने कोई न्यायालय से वापस ले लो ये हमारा सवाल है। हमारा सवाल सीधा सा है कि 1044 जन्म दाखिले जो तहसीलदार के आदेश पे कारपोरेशन के हेल्थ डिपार्टमेंट ने दिया, क्या वो 1044 आदेश हेल्थ डिपार्टमेंट में आए थे कि नहीं आए थे मैडम? हेल्थ ऑफिसर का भी ये मानना है कि 1044 दाखिले महानगर पालिका के हेल्थ डिपार्टमेंट में आए। उसके बाद हमने जन्म दाखिले इशू किए और वो जन्म दाखिले जिनको मिले उन्होंने उसका इस्तेमाल अपने अपने तौर पे, जिसको आधार कार्ड बनाना था, किसी को पासपोर्ट बनाना था, किसका स्कूल में एडमिशन का काम था, ये सारे कामकाज इस पर हुए। मगर जब इंक्वायरी शुरू हुई उस इंक्वायरी में सिर्फ मालेगांव शहरियान नहीं गए, यानी उसमें तकलीफ में आया ऐसा नहीं है। महानगर पालिका के प्रभाग अधिकारी, हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग भी परेशान हुए। जो तहसीलदार ने 1044 दाखिले दिया था, मुझे कोई बता दे, नीलेश राय साहब बोल रहे थे कि लोगों ने सिक्का और सिग्नेचर बाहर कर लिया। तो ये हेल्थ ऑफिसर साहिबा बोलती है कि हमने बगैर नाम की एफआईआर, ठीक है, मेरे घर चोरी होगी तो मैं कोई चोर का नाम बोल के एफआईआर नहीं करूंगा। मैं बोलूंगा मेरे घर ऐसी ऐसी चोरी हुई। चौकसी में पुलिस अब किसका नाम लेती है, ये सवाल था। सही बात ये थी कि ये एफआईआर होना ही नहीं चाहिए थी और कारपोरेशन के हेल्थ ऑफिसर की तरफ से तो कतई नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके पास 1044 आदेश आए थे और 1044 आदेश पर अरीजेदार या कोई एजेंट साइन कर सकता है या सिक्के लगा सकता है, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि ये नायब तहसीलदार की सिग्नेचर है, जिसको वो बोलता है कि ये मेरी सिग्नेचर नहीं है। मुझे बताया जाए कि कोई अरीजेदार ये 1044 इस तरह की सिग्नेचर कर सकता है क्या? कोई दुनिया में इतना माहिर हो सकता है कि 1044 पे अलग अलग लोग, हेल्थ ऑफिसर अलग साइन, उनके अरीजे पे डुप्लीकेट साइन कर ले, मैं डुप्लीकेट साइन कर लूं और सबका स्ट्रोक इसी तरीके का हो, ये मुमकिन है क्या? ये पहली नजर में ही ये समझ में आता है कि ये साइन तहसीलदार की ही है और इस साइन को जिसपे 2416 दाखिले हमने दिए हैं, जिसको माना जा रहा है कि आदेश आया है, यही वो भी साइन है तहसीलदार की, नायब तहसीलदार की। मुझे बताइए कि इसमें कौन से स्ट्रोक में फर्क है? कौन बोल सकता है कि ये स्ट्रोक, ये हैंड कोई और हाथ का है और ये हैंड कोई और हाथ का है? जब स्ट्रोक सेम हमको दिख रहा है तो क्या ये हेल्थ ऑफिसर कमिश्नर साहब को 1044, सबसे पहले तो अगर ऐसा सवाल आया था, इन्होंने डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करना चाहिए था कारपोरेशन में। हमारा इख्तियार है, हम डिपार्टमेंटल अगर इंक्वायरी उस वक्त करते कि 1044 दाखिले पे सिग्नेचर, सिक्के ये बराबर है कि नहीं, तो आपके प्रभाग अधिकारी पे गुनाह नहीं दाखिल होता, लोगों पे गुनाह नहीं दाखिल होता। गुनाह दाखिल हुआ है अभी तक 1083 लोगों पे, 1083, इसमें 700 महिलाएं। आप दोनों महिला है यहाँ पर, आप लोगों के सामने ये सोचने का सवाल है कि 700 महिलाओं पर गुनाह दाखिल हुआ जिसमें उनकी कोई गलती नहीं है, जिसमें उनका कोई गुनाह नहीं है, उसके बावजूद उन पर गुनाह दाखिल हुआ है। अब एक चीज हो गई है, हमको उसका समाधान निकालना है। हमको किसी भी तरीके से
उसको कानूनी तौर पर उसका रास्ता निकालना है। हमारी इस मामले में ना शासन से कोई लड़ाई है, ना प्रशासन से कोई लड़ाई है, ना सरकार से हम लड़ना चाहते हैं। हम सिर्फ इंसाफ के लिए कि 1044 लोगों के साथ अगर नाइंसाफी हुई है, उसमें सिर्फ मुसलमान है ऐसा नहीं है, दूसरे मजाहिब के लोग भी उस 1044 में है जिनसे गुनाह दाखिल हुआ है। वो भी आसिफ शेख साहब और हमारे पास वो लोग भी आ रहे हैं, हम उनकी भी मदद कर रहे हैं। बोलने का मतलब ये है कि अगर प्रथम देखने पे ही ये लगता है कि ये साइंस तहसीलदार की है, तो मेरी तजवीज ये है कि ऑथोराइज्ड हैंड राइटिंग एक्सपर्ट के पास 1044 जो दाखिले आदेश दिए गए हैं, वो आदेश ऑथोराइज्ड हैंड राइटिंग एक्सपर्ट के पास भेजा जाए और वो सिग्नेचर वेरीफाई होकर आ जाए। उसके बाद कानूनी तौर पर हमको पूरे शहर के लिए माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी को कानूनी तौर पे न्यायालय में क्या करना है वो हम करेंगे, मगर इसको हैंड राइटिंग एक्सपर्ट के पास आप भेजिए और ऑथोराइज्ड हैंड राइटिंग एक्सपर्ट के पास भेजिए। उसकी फीस महानगर पालिका अदा करें और वहां से हैंड राइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट आ जाएगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक ही आरोपी इसमें हो सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ नायब तहसीलदार, और 1044 लोग आरोपी हो ही नहीं सकते। और तहसीलदार को गुनाह दाखिल होना चाहिए, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट आ जाने दो और उसके बाद हम जो है न्यायालय में उसका इस्तेमाल कैसे करना है वो अल्लाह के करम से माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी आसिफ शेख साहब और हमको अच्छी मालूमात है, हम अच्छे तरीके से उसको हैंडल कर सकते हैं। आप सिर्फ हमारी इतनी मदद करिए कि हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से इसकी जांच करवा के हमको मंगा दीजिए। प्राप्त झालेली आहे। सूचक अन्सारी मोहम्मद असलम खलील अहमद, अनुमोदक मोहम्मद मुस्तकीम मोहम्मद मुस्तफा। मालेगाव महानगरपालिका आरोग्य विभागाने दप्तरी नोंद असलेले 1044 जन्म प्रमाणपत्र रद्द केलेले असल्याने या सर्व 1044 जन्म प्रमाणपत्र नोंदणीसाठी मान्य तहसीलदार, सहाय्यक तहसीलदार मालेगाव यांच्याकडून प्राप्त आदेशावर असलेले स्वाक्षरी तसेच जन्म प्रमाणपत्र रद्द करण्यापूर्वी प्राप्त मान्य तहसीलदार, सहाय्यक तहसीलदार यांचे आदेशावर स्वाक्षऱ्या हे 2 सह्यांचे नमुने मान्य शासनास अधिकृत हस्तांतर करणे हँड रायटिंग एक्सपर्ट यांच्याकडून त्वरित पाठविण्यात यावं। तसेच जन्म नोंद असलेल्या नागरिकांच्या बालकांना नाव नोंदणीसाठीची थांबलेली प्रक्रिया पुन्हा सुरू व्हावे म्हणून मनपा प्रशासनाने त्वरित कारवाई करून तसा अहवाल मान्य महापौर कार्यालयास कळविण्यात यावा। सूचक मध्ये मोहम्मद मुस्तकीम मोहम्मद मुस्तफा, अनुमोदक मध्ये अन्सारी मोहम्मद वो भी जनाब दाखिले का ही सवाल है और 3460 2024-25 में तहसीलदार जो आदेश देता था उस आदेश पर तहसीलदार के आदेश पे महानगर पालिका जन्म दाखिले दिया करती 24-25। जनवरी में कुछ लोगों ने मालेगांव शहर पर झूठा इल्जाम लगाया कि यहाँ पे बांग्लादेशी और रोहिंग्या रहते हैं। वो इल्जाम बिल्कुल बेबुनियाद था, उस पर सरकार ने इंक्वायरी करवाई, लेकिन हमारी मालूमात में ऐसा कोई रोहिंग्या बांग्लादेशी 3460 में नहीं मिला और 3460 जन्म दाखिले को रद्द करने की बात सिर्फ इसलिए की गई कि नायब तहसीलदार ने वो जन्म दाखिले आदेश इशू किए। नायब तहसीलदार को ना मैंने, ना आपने, ना किसी अरीजादार ने उसको पावर नहीं दिए थे कि वो आदेश दे। ये पावर देने का काम तहसीलदार ने किया था। एक आम नागरिक को ये नहीं मालूम होता कि वो प्रोसेस करता है कि उसको ये यानी हेल्थ डिपार्टमेंट में आना है, वहां से प्रांत ऑफिस जाना है, उसको इतना ही पता है। उसने अपने सारे पेपर दिए और सारे पेपर उसके दुरुस्त थे। किसी में 19-20 का प्रॉब्लम हो सकता,
कि पेपर में 19-20 का मसला हो सकता, मगर सिर्फ ये बोल के जन्म दाखिले को रद्द कर देना कि नायब तहसीलदार को ये पावर नहीं था, इसलिए जन्म दाखिले रद्द कर दिए गए। अभी एजाज भाई जैसे दीपक भोसले की बात बोले, दीपक भोसले 1988 में इस शहर का नगर अध्यक्ष, जैसे आप महापौर मैडम पहली शहरी हैं, वैसे ही नगर अध्यक्ष भी पहला शहरी होता है मालेगांव शहर का। तो क्या एक मराठा भोसले महाराष्ट्र में, शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में, एक दीपक भोसले जो मालेगांव म्युनिसिपैलिटी का पहला नागरिक रहा हो, क्या वो उसका जन्म दाखिला रद्द कर दिया गया? क्या वो बांग्लादेशी हो सकता है? क्या वो रोहिंग्या हो सकता है? क्या वो पाकिस्तानी हो सकता है? या क्या ऐसा आदमी जो एजुकेटेड है, उनकी बीवी वकील हो, क्या ऐसा आदमी वो डिप्टी महापौर यहाँ रह चुकी है, क्या ऐसा आदमी कागज पत्र भुगत दाखिल कर सकता है क्या? ऐसे कई उदाहरण इन पेपर्स में हमारे पास है। हमने 3460 जन्म दाखिले माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी ने अपनी अपने ऑफिस में, कुछ लोगों ने आसिफ शेख साहब के पास, कुछ लोगों ने हमारे पास, वो सारे पेपर्स ला कर दिए। उसमें हमको कहीं से ऐसा नहीं लगता कि वो फॉर्जरी या कोई गलत तरीके से पेपर सबमिट किए हैं। अगर उन्होंने अपने पेपर्स दिए हैं तहसील ऑफिस में और वो पेपर्स आज भी तहसील ऑफिस में है, हो सकता है हेल्थ डिपार्टमेंट में भी आए हो, मुझे उसका इल्म नहीं है, वो हेल्थ ऑफिसर हमारी बताएंगी, मगर तहसील ऑफिस में वो सारे 3460 लोगों के पेपर्स मौजूद हैं। उसमें 315 बच्चे हैं जिनके स्कूल में एडमिशन का सवाल है। कुछ लोगों ने एडमिशन ले लिया है, सीनियर केजी और जूनियर केजी, सीनियर केजी से जूनियर केजी में आ गए हैं। कुछ लोग इस साल फर्स्ट क्लास में जाने वाले हैं। हमने जूनियर केजी और सीनियर केजी में तो स्कूलों में हमने ये बात की कि अभी जन्म दाखिले अगर रद्द हुए हैं तो हम आपको फर्स्ट क्लास में जाने से पहले वो जन्म दाखिले हम स्कूल में उन बच्चों को कोशिश करेंगे बनाकर देते। मगर अब वो अप्रैल से पहली क्लास में जब जाएंगे तो कायदे से उनको जन्म दाखिला नहीं दिया गया तो उन बच्चों का एडमिशन रद्द कर दिया जाए। उनकी पूरी जिंदगी जो हिंदुस्तान में पैदा हुए, जो मालेगांव शहर में पैदा हुए, जिनके पास टोटल प्रूफ है, उनकी पूरी जिंदगी एजुकेशन उनका खराब होगा। इसका जिम्मेदार कौन होगा? हेल्थ डिपार्टमेंट होगा, तहसीलदार होगा। तो ऐसे वक्त में अगर 315 बच्चे जो एडमिशन की लटकती तलवार है, ये हॉल में बैठे हुए 84 कारपोरेटर और प्रशासन, इन्होंने ईमानदारी से ये बात बोलना कि क्या उन बच्चों का, अगर इस विषय पे पूरा हॉल साथ में नहीं है तो क्या उन बच्चों का एडमिशन रद्द कर दिया जाए, वो एजुकेशन से महरूम हो जाए, क्या उनका किया जाए, ये एक अहम सवाल है। उसके बाद कई लोगों ने अलग अलग आधार पे अपने दूसरा कामकाज पे इस्तेमाल किया, तो क्या उनको जन्म दाखिला दोबारा नहीं मिलना चाहिए क्या? अगर उनके पेपर्स पे कोई क्यूरी बताई जाती या उनके पेपर गलत बताकर रद्द कर दिए जाते तो हम उसको सही पेपर की मदद करते, मगर सिर्फ नायब तहसीलदार के आदेश पे रद्द करना ये अन्याय है, ये न्याय नहीं है। मैं इस मामले में महापौर साहिबा से गुजारिश करूंगा कि आपकी अध्यक्षता में आप 7 लोगों की एक कमेटी बनाइए, उसमें हेल्थ ऑफिसर को लीजिए और इस मामले में 1 महीने के अंदर वो कमेटी तहसीलदार से और जिनसे भी कानूनी तौर पर, विधि डिपार्टमेंट अपना महानगर पालिका का है, आयुक्त साहब है, कानूनी तौर पर उनको जन्म दाखिला किस तरीके से वापस दिया जा सकता है। अगर ऐसा लगता है कि दीपक भोसले का पेपर हम देखें और हमको ये लगता है कि दीपक भोसले साहब ने कोई पेपर में कोई कमी रखी है तो उनको मौका दे दो वो पेपर वापस देने का, मगर जन्म दाखिला ही सिरे से रद्द कर देना ये इंसाफ नहीं हो सकता। इसलिए 3460 मालेगांव शहरियान पर, जिसमें प्रभाग 1 के भी जो नदी के उस पार का हिस्सा है जहाँ हिंदू भाई बहनें हमारी बड़ी तादाद में रहती है, उनका भी बहुत बड़ा हिस्सा इसमें है। अगर कोई ये बोले
ये न्यायालय में है, ये ऐसा है, तो उसको कानूनी समझ ही नहीं है, मैं ऐसा मानता। अगर न्यायालय में है, हम ना न्यायालय में रहने वाले किसी प्रकरण पे हस्तक्षेप कर रहे हैं, ना ही हम ऐसा कोई काम कर रहे हैं जो गैर कानूनी हो। आपका इख्तियार, आपका पावर इस शहर के लिए होना चाहिए। इस शहर के 3460 जन्म दाखिले में बच्चे, माए, बहने, हिंदू, मुस्लिम सबके लिए आपका पावर इस्तेमाल होना चाहिए। इसलिए महापौर साहिबा आपकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाइए और ये 3460 लोगों का मसला आप हल कीजिए। यही मालेगांव का अभियान आप तस्वीर बनाए बैठे हैं, यही हम मालेगांव सेकुलर फ्रंट, इस्लाम पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और मैं मानता हूं कि एमआईएम और शिवसेना, बीजेपी भी ये चाहेंगे कि 315 बच्चों की जिंदगी खराब ना हो। शुक्रिया। दरअसल